चारों तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशियों की बढ़ती हुई रफ्तार भी तेज़ हो रही है। वहीं दूसरी ओर जनता क्या कहती है, इसके बारे में हम आज जनता के बीच में आए हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है चुनावी विधानसभा को लेकर। तो आइए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। जी सर, आपसे शुरुआत करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं या फिर से वही सरकार चाहते हैं? तो सरकार बदलने से क्या, अब जी एक आदमी उसको एक्सपीरियंस हो पाता है थोड़ा थोड़ा और कुछ प्रोग्राम बनाता है वो कि भाई अगली बार अगर मौका मिला तो ये करेंगे वो करेंगे, एक ब्रेन तैयार हो पाता है, उसके बाद भी चेंज हो जाता है तो नया आता है। तो मैं कहता हूँ अगर सही काम कर रहे हैं तो करने दो, क्या बात है। आपको लगता है ये सरकार सही काम कर रही है? अब मेरे ख्याल से तो सही कर रही है लगभग। अच्छा, हाँ। मतलब आपके मन में है इस सरकार को रहना चाहिए? रहना चाहिए, काम ठीक किया है इन्होंने, गुंडागर्दी है और ये सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं। अच्छा हाँ, और बाकी कुछ काम काम भी कर ही रहे हैं मुद्दों को ये लेकर लोग। इस सरकार अब को ये वापस तो, लाना चाहते हैं? अपोजिशन वाले तो करते ही हैं कि साहब इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया और ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये तो सब चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आदमी काम कर रहा है, करने दीजिए उसको, क्या परेशानी। जी सर, आपका क्या कहना है? आपके मन में भी तो कुछ होगा कि यही सरकार चाहते हैं कि अगली सरकार चाहते हैं? बड़े भाई से। अच्छा, बस इतना बता दें कि सरकार बदलना चाहते हैं कि नहीं? हाँ और ना में जवाब दे दें मुझे। नहीं बदलनी चाहिए, यही आनी चाहिए बस यही सरकार। अच्छा सर, आप बताएं, पहले आपसे शुरू करते हैं। नहीं, इधर 200 हो तो गया, बस ये इनकी ओपिनियन, हमारी ओपिनियन। अच्छा, एक ही ओपिनियन है। अच्छा, चले सर से बात करते हैं। जी सर, क्या राय है आपकी इस सरकार को लेकर? सरकार ने जो बदलना काम चाहते हैं, नहीं यही चाहते हैं? नहीं यही चाहते हैं। अच्छा, जो काम इन्होंने किए हैं वो कोई नहीं कर सकता, न अच्छा। किए हैं न करेंगे। कुछ क्यों? काम गिनाइए सरकार के। सरकार के बहुत से काम हैं, एक काम नहीं है। इन्होंने जो काम किए हैं वो इतिहास में ना हुए ना होंगे। जैसे? इतिहास में आपने सड़कें बनवाई हैं, आपने बेरोजगारों को पैसे दिया है, आपने खाने को दिया है, आपने ये कोरोना काल में भी सारे इंतजाम किए हैं। ये काम यदि कोरोना काल में किसी और सरकार के में हो रहे होते तो सरकार अब तक फेल हो चुकी होती, केंद्र सरकार भी फेल हो गई होती। अच्छा, तो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो कार्य हम करके गए और जिन कार्यों को लेकर ये सरकार आने वाली है तो वो तो हम पहले ही जा चुके हैं करके, तो फिर उसमें क्या कहेंगे आप? विपक्षियों का केवल मुंह गड़ंत सामना कर रहे हैं अपने आप को, केवल मुंह गड़ंत बोल रहे हैं वो अपने आप को। उनका सब बोलना गलत है, सब गलत। जाति मुंह गड़ंत सामना कर रहे हैं अपने आप को, केवल मुंह गड़ंत बोल रहे हैं वो अपने आप को। उनका सब बोलना गलत है, सब गलत। जाति विश्वास के कारण हो रहे हैं सारे काम, इतने हिसाब से हो रहे हैं जिसका कोई आप कोई जवाब नहीं दे संतुष्ट हैं सकते। आप इस सरकार से? संतुष्ट हैं, जब तो आपसे कह रहे हैं ये बात हम। चलें, आप कौन सी टीवी से हैं ये बताएं, आप अपना कम से कम पता तो लगे, हम देखें टीवी पे, ये बताएं। जी बिल्कुल, आप नज़र आएंगे, बता कर जाएंगे आपको। जी सर, आप बताएं, क्या चाहेंगे इस बार? सरकार को बदलना चाहेंगे कि फिर से यही? बिल्कुल बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। बिल्कुल बदलनी चाहिए। तो इसके बाद अगर आप सरकार लाना चाहेंगे तो वो क्या मुद्दे होंगे? सबसे पहला तो एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन। ये सरकार, सारे काम तो हो रहे हैं सरकार के दौर में, एजुकेशन को सिर्फ बंद कर दिया गया है। वो BHU बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं खोले जा रही है? सारे लोग इसको भी बंद करा दें, क्यों खुला हुआ है ये? बस इसी के लिए कोरोना है। पब्लिक प्लेस पूरी खुली हुई है, लेकिन सिर्फ बंद है तो एजुकेशन। बच्चों को कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेके आपके मन में खतरा है? कोरोना काल है तो कोरोना काल में सारी चीज़ें ये भी तो बंद होनी चाहिए। कोरोना काल में पूरी अलीगढ़ की पूरी नुमाइश खुली रही, उसके लिए कोरोना काल नहीं था। जहाँ पे चलने की जगह थी वो कोरोना काल था या नहीं था? रोज आंकड़े अपने आप में बढ़ रहे थे। तो आंकड़े आग बढ़ रहे, तो बिल्कुल सब चीज़ को एक सिरे से बंद होना चाहिए ना। कोरोना काल का ये देखिए, मैं भी कोरोना काल है, आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं, आप खुद मास्क नहीं लगाए हुए हैं जी। तो बिल्कुल ये बात कुछ नहीं, वही नहीं। अगर कोरोना काल नहीं तो फिर बच्चों के भविष्य से क्यों खिलवाड़ हो रहा है? उसको तो पढ़ाई होनी चाहिए ना, उसकी पढ़ाई क्यों बर्बाद कर रहे हो? कॉलेज को बंद कर रहे हो, सारी काम अपने आप चलो, ऑफिशियली सारा काम होता है। तो सरकार का कहना है कि वो बच्चे के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहती, उसकी जान के साथ नहीं खेलना चाहती। भविष्य के साथ इसलिए नहीं खेलना चाहती क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासों में बड़े क्लास तो चल सकते हैं, बच्चों की क्लास में कोई पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही, बच्चे बर्बाद हो चुके हैं।
बिल्कुल सरकार, मैं तो कहता हूँ किसी की ये जाएगी नहीं, सरकार का काम होता है, वो कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उसको चाहिए कि आने के बाद वो सबके लिए ख्याल करे। वो सबसे पहले एजुकेशन को दे, हेल्थ पर केयर करे। सारा काम ऑफिशियली हो रहा है पढ़ाई के नाम पर, बाकी चीज़ों के नाम पर कोई सरकार काम नहीं करती है। जिसको बना के भेजो वही ख़राब कर रहा है। क्या काम हो रहा है? हम लोगों की नज़र में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ 5 साल खिलवाड़ में निकला है। अच्छा, बस सरकार को बिल्कुल बदलनी, आप जो है बिल्कुल एजुकेशन और हेल्थ के मामले में बहुत ख़राब रहा है इनका दौर, और कोई लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरकार कह रहे हैं ना कोरोना काल को लेकर, कोरोना काल क्या, ये जो घूम रही है क्या कोरोना काल? बच्चों का 5 साल खिलवाड़ में निकला है। अच्छा, बस सरकार को बिल्कुल बदलनी, आप जो है बिल्कुल एजुकेशन और हेल्थ के मामले में बहुत ख़राब रहा है इनका दौर, और कोई लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरकार कह रहे हैं ना कोरोना काल को लेकर, कोरोना काल क्या, ये जो घूम रही है क्या कोरोना काल? बच्चों का भविष्य में नहीं है? क्यों खुला है? नुमाइश क्यों खुली हुई थी? अलीगढ़ की नुमाइश इतने दिन से बंद कराओ ना, जाकर हॉस्पिटल का हालत देख लीजिए। हम बदलना ही चाहेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस हमारी सरकार रही है उसमें हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी। स्टार्टिंग में इनिशियली हमने देखा कि नोटबंदी हुई, फिर कोरोना में जो हमारा इंडिया की हालात रहे वो ज़्यादा ख़राब रहे और मुल्कों के हिसाब से। तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम सब एक होकर ये करें कि हम दूसरी सरकार को चांस दें इस बार। और बेहतर बात यह है कि हम अपनी सरकार चुनते वक्त ये देखें कि हमारा एजुकेटेड लेवल हमारे कंट्री का बढ़ता है या क्या होता है। तो इसलिए हमें कोई ऐसा मिनिस्टर या ऐसा हर जगह सीएम चाहिए जो एजुकेटेड हो और हमारी एजुकेशन को आगे पहुँचाए। इससे ही हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो मैं सारे यूथ को और सारे पॉपुलेशन को यही एडवाइस करना चाहता हूँ। सरकार तो कहती है कि इंडिया बदल रहा है, खूब डेवलपमेंट किया है उसने। ऐसे तो सारी कंट्रीज़ बदल रही हैं, पर कुछ केसेस में हमारा जैसे पॉवर्टी है, हंगर है, इन चीज़ों में हमारा जो देश है वो ग्राफ और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें ये करना चाहिए कि फोकस करा जाए। अभी हमारे जो कंट्री में हालात हैं वो पॉलिटिक्स के वो रिलीजियस हो गए हैं, तो उसको हटा के हमें देखना है कि हमारे कंट्री का सब एक साथ होके कि हमें क्या डेवलपमेंट करना है। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी भी है। डेवलपमेंट वाली सरकार चाहते हैं जी बिल्कुल, जिससे हमारे जो जनरेशन आ रही है उनका डेवलपमेंट हो। सरकार तो कहती है हमने बहुत रोज़गार दिया है, लोगों को अच्छी एजुकेशन दी है, अच्छी व्यवस्था दी है। अगर ये केसेस हैं तो मैं आपको कल का वो बताता हूँ कि जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं, जो केसेस बड़े हैं वो इस सरकार में ज़्यादा बड़े हैं। जो प्रीवियस सरकार 5 साल रही है उसमें केसेस उसके कंपैरिजन में 1 लाख का फ़र्क है करीब। अच्छा, तो ये मेरे पास डाटा है। तो कल मैंने इसका न्यूज़ देखा था तो उसमें पता चला कि ग्राफ और ज़्यादा बढ़ गया है, नंबर ऑफ़ केसेस और बढ़ गए हैं। मर्डर केसेस हैं, ये सारे केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कानून व्यवस्था से भी आप खुश नहीं हैं? कानून व्यवस्था कुछ एस्पेक्ट्स में अच्छी हुई है और कुछ उसमें ख़राब भी हुई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी में हमने देखा कि ट्रैफिक को लेकर ज़्यादा वो करा गया है, तो अच्छी भी है, पर कुछ ज़्यादा ही सख्ती करी गई है, वो ख़राब भी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था भी हमारी इम्प्रूव हो, पर जो हमारे लोग हैं उन पर सख्ती ना की जाए ज़्यादा। भैया कहीं ना कहीं ये थोड़ा दबा गया है, तो अच्छी भी है, पर कुछ ज़्यादा ही सख्ती करी गई है, वो ख़राब भी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था भी हमारी इम्प्रूव हो, पर जो हमारे लोग हैं उन पर सख्ती ना की जाए ज़्यादा। भैया कहीं ना कहीं ये थोड़ा दबाव आ रहा है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर बात चल रही है, और आपको बता दें कि इस बार लोगों का विचार है कि सरकार बदलनी चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि यही सरकार रहनी चाहिए। हालांकि आने वाले कल में पता चलेगा, हर कोई अपनी जीत का दावा भर रहा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जब मतदाताओं के मत खोले जाएंगे तब पता चलेगा कि मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर होगा। मैं यशमीन, इंडिया रिपोर्ट, अलीगढ़।